आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। आइए, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ कौन कौन सी डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाला हूं। आइए पहले उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। सेक्शन 2 हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। राइट, जितने भी ये क्लोजेस है ये सब सेक्शन 2 के हैं। राइट, राइट, कंपनीज एक्ट 2013, आइए हम लिस्ट बना लें बेटा, एक सेक्शंस लिस्ट। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आप कर लेंगे तो आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान रहेगी। आने वाले कुछ सेशंस में मैं इनका यूज करने वाला हूं और आपको इनका पता होना चाहिए। शाबाश, आपको इन्हें सीखना है, लर्न करना है और रिवाइज भी करना है। आइए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 डिफाइन करता है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ग्रुप को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड, बोर्ड मतलब ग्रुप, बोर्ड हियर मींस ग्रुप। एक टीम है जिसके हाथ में कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल है। ये टीम कंपनी को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करती है। शेयर होल्डर्स कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो डायरेक्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं। रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। इस तरह से कंपनी बिजनेस करती है। बोलो, बहुत ही सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। शेयर होल्डर्स कैपिटल देते हैं, डायरेक्टर्स एंटरप्रेन्योर स्किल प्रोवाइड करता है, रिस्क को शेयर होल्डर्स में डाइवर्सिफाई कर देते हैं। रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई हो जाता है? कैपिटल को स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं और कोई माइकालाल चाहे तो एक शेयर से अपना बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रिस्क इज डाइवर्सिफाइड, risk is diversified, entrepreneur skills provided by directors and capital provided by shareholders. What else you want to do business? You can start your business. शाबाश। अब तीनों फैक्टर्स एक आदमी के पास होने जरूरी नहीं है। पहले क्या था, जब कॉर्पोरेट कल्चर इतना हिट नहीं था तो क्या था कि तीनों फैक्टर एक आदमी के पास होने चाहिए थे। और ऐसे आदमी भगवान ने कितने बनाए होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके पास कैपिटल भी हो, दिमाग भी हो और रिस्क लेने के लिए दिल भी हो। लेकिन तीनों अलग अलग करेक्टरिस्टिक तीन लोगों में हो सकती है। जैसे आपने शादी करनी है, आप कहो कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो तीनों बातें एक में मिलना बहुत मुश्किल है। आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए हैं। राइट, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 भी आपने, ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है। आज इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कॉर्पोरेट का कंसेप्ट आपने डिस्कस करना है बेटा। कॉर्पोरेट का कंसेप्ट अच्छे से बताना है आपने। और आप मेरे जानते हैं बेटा, व्हाट्सएप नंबर आप मेरा जानते हैं, इट इज़ 9818050252। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी सेंटर में, किसी भी वेबसाइट से आप मेरे लेक्चर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप मेरे पास भी रजिस्टर्ड होने बहुत ज़रूरी हैं। शाबाश बेटा। तो डेफिनेशन हम करेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स इंडिविजुअली, अब बेटा इस बोर्ड के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, बोर्ड का मतलब एक टीम, इस टीम के जो मेंबर होंगे उनको कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, इंडिविजुअली उनको हम डायरेक्टर्स कहेंगे। शाबाश बेटा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 34। और एक नया कंसेप्ट आया है जो कि जिसका जिक्र कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था। आइए इसका इसका भी हम थोड़ा सा डेफिनेशन सीखेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 51। और आज के इस क्लास का, आज के इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फोकस बेटा यहाँ इस डेफिनेशन पर रहेगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 51, डेफिनेशन ऑफ केएमपी। केएमपी बोले तो की
मैनेजरियल पर्सनल। KMP बोले तो बेटा की मैनेजरियल पर्सन। आज का फोकस इस डेफिनेशन पर मेरा रहेगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। आइए बेटा, फिर दो सब सेक्शन और हैं। सेक्शन एक बेटा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 53, और एक हमने पढ़ना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 54। शाबाश बेटा, आपने ध्यान से मेरी बात को सुनना है। राइट, 253 डेफिनेशन है मैनेजर की बेटा, मैनेजर। राइट, और शाबाश बेटा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट, आपने ये लिस्ट बनानी है। आने वाले सेशंस में इन डेफिनेशंस का यूज होगा, तो जब यूज होगा तो बेटा आपको ये अच्छे से डेफिनेशंस करनी है। शाबाश बेटा, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। एक और सेक्शन बस हम आज की क्लास में रेफर करना चाहते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 60। ये सभी सेक्शंस आपने अच्छे से करने हैं बेटा। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। देखो बेटा, विदाउट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बड़े काम नहीं कर सकते। यू हैव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉर्पोरेट के एक्शंस के लिए, कॉर्पोरेट के कंडक्ट के लिए यू नीड टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर कॉर्पोरेट लॉ में कोई डिफॉल्ट होगा, नॉन कंप्लायंस होगा, तो किसे आप पकड़ेंगे? तो डिफॉल्ट के केस में किसे आप रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे? तो उसका जो लिस्ट मिलेगी वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 60 में उसकी लिस्ट मिलेगी। शाबाश, मैं अपनी क्लास को सबसे पहले बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 से शुरू करना चाहता हूँ। राइट, चलिए हम पढ़ेंगे बेटा डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 51। KMP सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 डिफाइंस की मैनेजरियल पर्सन। राइट, सब बच्चे मेरे साथ डेफिनेशन को नोट भी करेंगे। शाबाश बेटा, सेक्शन 251 क्या डिफाइन करता है? की मैनेजरियल रियल पर्सनल। पर्सनल बोले तो ये सभी लोग कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉइज माने जाएंगे। पर्सनल मतलब एम्प्लॉइज। राइट, पर्सनल हेयर मींस एम्प्लॉइज, यानी ये सभी लोग कंपनीज के एम्प्लॉइज होंगे। राइट, आओ देखते हैं किस किस कैटेगरी के लोग शाबाश इसमें होंगे। KMP इन रिलेशन, इनका हम जनरल मीनिंग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात ध्यान से सुन लो बेटा, आप आप ला पढ़ने के लिए आए हैं और ला को हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। सुनिए बेटा, कान खोल के मेरी बात सुनिए। शाबाश बेटा, यहाँ हम ला को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी उन शब्दों के अर्थ हैं अलग से। तो यहाँ हर शब्द का हो सकता है कि डिक्शनरी मीनिंग अलग हो और लीगल मीनिंग अलग हो। जब तक एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग और लीगल मीनिंग एक है तो हमें कोई बात नहीं है। लेकिन जहां पर डिक्शनरी मीनिंग और लीगल मीनिंग में डिफरेंस है, वहां पर ला पढ़ते हुए हम लीगल मीनिंग को हम फॉलो करेंगे, ना कि उसके डिक्शनरी मीनिंग को फॉलो करेंगे। आप मेरी बात समझ में पा रहे हैं कि नहीं पा रहे बेटा? ला पढ़ते हुए हमें लीगल मीनिंग को फोकस करना है। यहाँ जब हम किसी भी, खास तौर पे जब हम किसी भी एक्ट की डेफिनेशंस पढ़ें, तो डेफिनेशंस पढ़ते वक्त एटलीस्ट आपको लीगल मीनिंग फॉलो करना होता है, ना कि उसका डिक्शनरी मीनिंग फॉलो करना होता है। इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस। एक कंपनी के कंटेक्स्ट में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KMP मींस? राइट, क्या इसका मीनिंग है? डैश। तो इसका बेटा
क्लोज फर्स्ट द देखो बेटा द राइट क्या वर्ड यूज किया द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो केएमपी माना जाएगा। देखो नाम से नहीं फर्क पड़ता या ऐसे आप कह सकते हैं और द मैनेजिंग डायरेक्टर द मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर केएमपी की डेफिनेशन में फॉल करेंगे और द मैनेजर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर राइट द मैनेजर राइट यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर हम इसकी एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे सेक्शन 253 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 में। यहाँ पे मैनेजर जो वर्ड आया है सुन लीजिए ध्यान से, जो लोग एमबीए या बीबीए बैकग्राउंड से हैं वो लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे हम फंक्शनल मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में या राइट मार्केटिंग में जो मैनेजर्स हैं उन वो फंक्शनल मैनेजर्स हैं, वो वो कुछ और चीज है, वो अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे मैनेजर का मतलब जिसके पास सब्सटेंशियल पावर है। सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पर मैनेजर का मतलब जिसके पास सब्सटेंशियल पावर है टू कंट्रोल द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द होल कंपनी, नॉट जस्ट अ सिंगल डिपार्टमेंट। फंक्शनल मैनेजर के पास क्या होगा, अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देख रहा है, अगर वो फाइनेंस मैनेजर है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहा है, ठीक है, अगर वो मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग देख रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरी कंपनी की जो देखभाल कर रहा है, पूरी कंपनी को जो कंट्रोल कर रहा है, वो यहाँ पर क्या है, मैनेजर है। शाबाश बेटा। तो सबसे पहले की मैनेजरल पर्सन्स, फर्स्ट पॉइंट में हमने 3 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, इनमें से जो है वो केएमपी की डेफिनेशन में आएगा। शाबाश। सेकंड कैटेगरी है इसके अंदर द कंपनी सेक्रेटरी। तो जितने भी सीएस के स्टूडेंट्स हैं वो तो एटलीस्ट खुश हो जाइए, जो बच्चे सीएस कर रहे हैं या जो सीएस भी कर रहे हैं, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, द कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ सीएस का शुमार उन लोगों ने केएमपी की डेफिनेशन में किया है। शाबाश बेटा। कंपनी, द कंपनी सेक्रेटरी, राइट। तो सीएस नंबर, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड इसका इंग्रेडिएंट है द होल टाइम डायरेक्टर, द होल टाइम डायरेक्टर, राइट। द होल टाइम डायरेक्टर मींस जो हर रोज, जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आएगा, बोर्ड मीटिंग में नहीं आएगा, जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में नहीं आएगा, यानी वो रोज ऑफिस में एज एम्प्लॉय कंपनी के काम को संभालेगा, होल टाइम डायरेक्टर, राइट। नंबर 4 है बेटा द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कितनी कैटेगरी हुई, 4। पहली कैटेगरी में हमने किसको, 3 लोगों को इंक्लूड किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल दो, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजर ऑफ द कंपनी, राइट, द कंपनी सेक्रेटरी, द होल टाइम डायरेक्टर, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब ये 5th पॉइंट भी आप सुन लीजिए, यहाँ इसको ओपन रखा है, यहाँ पे खुला रखा है इस बात को, सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कोई और ऑफिसर जिसका नाम यहाँ पे हम नहीं ले पाए हैं, यानी किसी रूल में, किसी रेगुलेशन में, किसी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है कि इस पर्सन को हम केएमपी मानेंगे, तो उसको भी हम क्या, के सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड,
एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये 5 कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें हम क्या मानेंगे, KMP, की मैनेजरियल पर्सनल, राइट बेटा। तो इस डेफिनेशन का यूज होगा, इस डेफिनेशन का यूज बहुत जगह होगा। और आप बेटा डायरेक्टर्स चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे। तो डायरेक्टर्स चैप्टर जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको की मैनेजरियल पर्सन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेटा। शाबाश बेटा, आप इसे नोट कर लेंगे साथ में, ठीक है। आपने नोट जरूर किया होगा, नोट नहीं किया तो यहाँ पे अब इसको पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। शाबाश बेटा, हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 54, राइट। सेक्शन 253 डिफाइंस मैनेजर। अभी मैंने बोला आपको बेटा, दिस इज नॉट फंक्शनल मैनेजर, यहाँ मैनेजर ऑफ द कंपनी। और ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर किसका मैनेजर, ऑफ द कंपनी, राइट। नॉट जस्ट फंक्शनल मैनेजर, मैनेजर ऑफ द कंपनी, राइट। आइए इस डेफिनेशन को बहुत प्यार से, बहुत तोड़ तोड़ के आराम से इस डेफिनेशन को हम करेंगे। सबसे पहली बात, आइए बेटा बहुत प्यार से इसे हम डिस्कस करेंगे। एक एक शब्द इसका, मीन्स एंड इंडिविजुअल, मीन्स एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब, इंडिविजुअल का यहाँ पे लिटरली मीनिंग आपने लेना है। इंडिविजुअल और पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? शाबाश, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, राइट। इंडिविजुअल बोले तो नेचुरल पर्सन, मींस एन इंडिविजुअल, यानी ये कंपनी दूसरी कंपनी की मैनेजर नहीं हो सकती, राइट। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है। पर्सन नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल हमेशा नेचुरल पर्सन होगा। मींस इंडिविजुअल हु हु subject to, who subject to the superintendence, subject to the, ध्यान से आपने नोट करना है, मीन सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस कंट्रोल, जिसके पास सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल है, ठीक है बेटा। और जो क्या कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है, एंड डायरेक्शन, राइट बेटा, ऑफ द बोर्ड। और बोर्ड के पास क्या है, कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल, यानी जिसके पास जो बोर्ड को, बोर्ड हियर मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो पूरा लिख लीजिए यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सुपरिटेंडेंस है, कंट्रोल है, ठीक है बेटा, और वो डायरेक्शन देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उसे हम क्या मान लेंगे, मैनेजर, द मैनेजर मान लेंगे बेटा। आइए बेटा, डेफिनेशन यहाँ खत्म नहीं हुई है, आगे चलेंगे। हैज द मैनेजमेंट ऑफ, हैज द यानी मैनेजमेंट ऑफ, हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल, द होल, होल का मतलब यहां से पता लगता है कि हम फंक्शनल मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल मैनेजर के पास होल कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। द होल ऑफ द अफेयर्स, राइट, होल ऑफ द अफेयर्स, ठीक है। यहां से इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फंक्शनल मैनेजर। होल ऑफ द अफेयर्स, शाबाश बेटा, ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, ध्यान से आपने लिखना है, नोट करना है। एंड 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 इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर।
और एनी अदर पर्सन, ये कोई डायरेक्टर भी हो सकता है या कोई और पर्सन भी हो सकता है, यानी मैनेजर डायरेक्टर भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि मैनेजर होने के लिए आपको डायरेक्टर हो, और एनी अदर पर्सन, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन डायरेक्टर हो, और एनी अदर पर्सन includes a director or any other person occupying 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 the position of a manager, the position, यानी ये बात आपको 3 नंबर दिला सकती है बेटा एग्जाम के अंदर, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मैनेजर होने के लिए आप डायरेक्टर हो, किसी नॉन डायरेक्टर पर्सन को भी आप क्या मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। यूजुअली नॉन डायरेक्टर पर्सन को ही मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर, सॉरी ऑफ मैनेजर, हम मैनेजर पढ़ रहे हैं, राइट, मैनेजर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, इसको आप कुछ भी बोल दो, नेम हेयर मैटर नथिंग, नाम में कुछ नहीं रखा, शेक्सपियर का कहना है, काम में रखा है। बाय वट एवर नेम कॉल्ड, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, आप इसे जिस भी मर्जी नाम से पुकारें, नाम में सर क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा। बाय वट एवर नेम कॉल्ड, वेदर, शाबाश बेटा, कुछ भी, हाँ एक लास्ट पॉइंट, वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किया हो या नहीं, वेदर, वेदर, शाबाश, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नोट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो या नहीं। शाबाश बेटा, आइए इस डेफिनेशन को एक बारी, इसके जो पड़ाव हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं, आओ उसको एक बारी हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 53। सबसे पहली बात, मैनेजर क्या होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए जिसके पास क्या हो, सुपरिटेंडेंस हो, कंट्रोल हो, या डायरेक्शन हो, किसकी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए 3 काम करे, सुपरिटेंडेंस करे, कंट्रोल करे, डायरेक्शन करे। हैज द मैनेजमेंट ऑफ द होल, जिसके पास मैनेजमेंट ऑफ द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो पूरे कंपनी के मैनेजर अफेयर्स को मैनेज कर सकता हो, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन, या वो डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, नाम में कुछ नहीं रखा, नेम में यहाँ पे कुछ नहीं रखा, बाय नेम वट एवर नेम कॉल्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कंपनी और मैनेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉर्पोरेट्स के अंदर ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है बेटा, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये कंपनी है, आप ध्यान से नोट करिए बेटा, ये कंपनी है, और कंपनी जब ये पावर, मैनेजमेंट की पावर मैनेजर को दे रही है, राइट, तो कंपनी और मैनेजर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके लिए हम ये सारी पावर उसको दे रहे हैं। इस एग्रीमेंट को हम बोल रहे हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और इसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, राइट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। आइए बेटा, चलिए फर्दर हम आज के सेशन को लेके चलेंगे। आज हम एक और डेफिनेशन करेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन है, शाबाश, सेक्शन 2 सब सेक्शन 54। अब इस डेफिनेशन को ज्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने 253 या तो पहले 253 कर लो या 254 कर लो, एक डेफिनेशन आप पहले कर लो तो दूसरी डेफिनेशन आसान हो जाती है। शाबाश, आइए हम करेंगे आज के इस सेशन में सेक्शन 2 सब सेक्शन 54।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 is the definition of managing director. राइट बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर। राइट, चाहे आप मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर लें, चाहे आप इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर लें या मैनेजर की बात कर लें, तीनों ही लोग सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। आइए बेटा, आइए हम बहुत बढ़िया से इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर, आपने एक एक वर्ड इसका मीन्स अ डायरेक्टर, यानी शाबाश बेटा, देखो लॉ की लैंग्वेज को ढंग से समझना है। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर, राइट, मीन्स अ डायरेक्टर, यानी पहली लाइन से ही नंबरों की बारिश हो गई है। यानी डायरेक्टर यानी एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। यानी आप एमडी नहीं अपॉइंट हो सकते तो यदि आप डायरेक्टर नहीं हैं। तो आपने बेटा ध्यान से नोट करना है, आपने ध्यान से नोट करना है मेरी बात को। यहाँ पे देखा, मैनेजर की शुरुआत हमने क्या करी, मीन्स एन इंडिविजुअल, यानी यू नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर। any individual whether he is a director or not, he could be appointed as the manager. But MD की डेफिनेशन हम शुरू करते ही हम क्या देख रहे हैं, मीन्स अ डायरेक्टर, ठीक है, हु मीन्स अ डायरेक्टर हु, शाबाश बेटा, आप आइए डेफिनेशन आगे से हम हु मीन्स अ डायरेक्टर हु, शाबाश, by virtue of the articles of association. virtue मतलब वजह, किस वजह से, virtue of the, ठीक है, articles of association, right, articles of association आप पूरा लिखिए बेटा, आप ऐसे एवरेज फॉर्म में ना लिखिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने यहाँ लिखा है लेकिन आप पूरा लिखिए बेटा। आर्टिकल्स एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी यानी ऐसा इंडिविजुअल जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की वजह से और बाय एन एग्रीमेंट, शाबाश बेटा, तो दो वजह हो गई एमडी अपॉइंट होने के, और बाय एन, आओ इस चीज को फर्दर हम डेफिनेशन पहले कर लेते हैं फिर एनालिसिस करेंगे। और बाय एन एग्रीमेंट, यानी आप एमडी कैसे हो सकते हैं, या तो एज एमडी, यू आर एमडी, आपका नाम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, या आपने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, राइट, एग्रीमेंट विद द कंपनी, एग्रीमेंट बाय और बाय एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, ठीक है, आपका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में था या आपने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, राइट, और अ रिजोल्यूशन या कोई प्रस्ताव पारित हुआ है आपके पक्ष में, राइट, और अ रिजोल्यूशन पास्ड, ये तो कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है इन इट्स जनरल मीटिंग के अंदर एक रिजोल्यूशन पास हुआ है इन इट्स जनरल मीटिंग। आपने जनरल मीटिंग ऐसे नहीं लिखना है, नंबर कटते हैं इसके, मैं जान के लिख रहा हूं ताकि मैं आपको सचेत कर सकूं कि इसके नंबर कटते हैं भाई, ऐसे जनरल मीटिंग नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है। जनरल मीटिंग और बाय शाबाश बेटा, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शाबाश। यहां तो हम डेफिनेशन में, यहां तक तो हम उसके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, हमने उसकी अपॉइंटमेंट के 4 तरीके यहाँ डिस्कस किए हैं। मींस डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। नंबर 2, उसने एग्रीमेंट किया हो। नंबर 3, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ हो। नंबर 4, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रेजोल्यूशन पास हुआ हो। तो इस चीज को हम फर्दर डेफिनेशन को कंप्लीट करने के बाद इस चीज को हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, यानी यहाँ पे हम 4 चीजों को ले रहे हैं, शाबाश, 4 बातों को हमने यहाँ डिस्कस करना है। पहली बात क्या है,
पहली बात, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को नोट कीजिए बेटा। और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चार तरीकों को हमने डिस्कस किया है। पहला तरीका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नाम लिखा है, दूसरा एग्रीमेंट किया है, तीसरा जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है, और चौथा डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया है। शाबाश बेटा। अब एमडी क्या काम करेगा? एमडी कंपनी में अपॉइंट होकर क्या काम इधर करेगा? आइए इस चीज को भी हम नोट कर लें। इज एंट्रस्टेड, एंट्रस्टेड मतलब उसको एम्पावर किया है। एंट्रस्टेड मतलब एम्पावर्ड, यानी उसको हमने ताकत दी है। क्या करने की ताकत दी है उसको? आइए, क्या वो कर सकता है? आइए हम इस चीज को आगे हम डिस्कस करेंगे। इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स, इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स। सब्सटेंशियल मतलब मेजॉरिटी पावर्स दी है, यानी पावर्स हैं बहुत सारी, लेकिन सब्सटेंशियल पावर किसको दे दी है? हमने उस पर्सन को दे दी है। सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी हमने मैनेजमेंट की सब्सटेंशियल पावर उस एक पर्सन को दे दी है। ठीक है, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। राइट, शाबाश, ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे बेटा। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, और इसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं? डायरेक्टर को भी इंक्लूड करते हैं। ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, occupying the position includes a director occupying the position of managing director। आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है मैनेजिंग डायरेक्टर। by whatever name called, by whatever name called। तो इन डेफिनेशंस को बेटा याद करना है और लिख कर भी देखना है। आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरी बात पे छोटी सी बात मेरी मान लीजिए बेटा, लाइफ में आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और जब मैं लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ बच्चे इस चीज को गलत ले जाते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ बेटा, यूजुअली मैं देखता हूँ बेटा, वैसे लाइब्रेरी में जाने का मौका कम ही मिलता है, टाइम भी कम मिलता है, और वहाँ स्टूडेंट्स इतने जानते होते हैं कि अ, जिस पर्पस के लिए लाइब्रेरी जाने का मन करता है तो नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। राइट, तो अक्सर जान पहचान वाले स्टूडेंट्स मिल जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी में मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लाइब्रेरी जाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन कभी मैं चला भी जाता हूँ तो वहाँ बच्चों को क्या देखता हूँ, सामने बुक रखी है और कॉपी में वही चीज जो बुक में लिखी है वही देख देख के कॉपी में लिख रहे होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? कहता जी मैं नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा कई घंटों से करते हुए देख रहा था मैं उसे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कम आउटसाइड, बाहर आओ, बाहर तुमसे बात करनी है। ठीक है, तो मैंने उसे समझाया, बेटा ये यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ये टाइम वेस्ट करने के बराबर है बेटा। जो बुक में लिखा है उसे एज इट इज आप टेप रहे हो, तो दिस इज नथिंग बट द वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि ऐसा करते हुए आपका माइंड बहुत चालाक है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, वो आपको ये एहसास करवा देता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एब्सेंट होता है, वो कहीं कहीं घूम रहा होता है। आप कभी नोट कर लेना बेटा, मैं ये वाली लिखने की बात नहीं कर रहा। पहले आप, ठीक है बेटा, पहले आप सुनो बात को, लिसनिंग, पहले सुनना है, पहले लिसन कीजिए, सुनिए, उसके बाद समझिए। लिसनिंग, आइए, फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड स्टेप इज मेमोराइजिंग, एंड फोर्थ स्टेप इज रिप्रोड्यूसिंग। चौथा स्टेप है लिखना, और आप पहले क्या कर रहे हैं? पहले लिख रहे हैं आप, समझेंगे बाद में।
याद बाद में करेंगे और रिप्रोड्यूस करने के बारे में तो भूल जाओ। तो स्टूडेंट्स पढ़ने का सही मीनिंग नहीं जानते, इसीलिए लाइफ में जितना ऊपर उन्हें जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाते। तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि पढ़ना कैसे है, पहले भाई ढंग से पढ़ना तो सीखो। आप ढंग से पढ़ना ही नहीं सीखते, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहले सुनिए। फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, द सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग। और कुछ बच्चे, कुछ महारथी तो ऐसे होते हैं जो सुन के ही काम खत्म कर देते हैं। अगर आपने सिर्फ सुना है देन यू आर नॉट अ कंप्लीट स्टूडेंट। कुछ बच्चे सिर्फ सुनते हैं, उन्हें यह सेटिस्फेक्शन होता है कि मुझे क्लासेस मिल रही हैं या मैं क्लास में बैठा हूं, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। नो भाई, यहां से तो काम शुरू हुआ था। गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में, मैं बहुत फॉलो करता हूं बेटा गुरु ग्रंथ साहब जी को। उसमें लिखा है, सुनिए मनिए ता पाइए। पहले सुनना है, फिर मानना है, और फिर हासिल होगा। लेकिन तुम कुछ कमीने स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं, ना मानते हैं ना फॉलो करते हैं। तो क्या करना है, पहले गुरु ग्रंथ साहब जी की बात माननी है, मेरी बात नहीं। गुरु साहिबान की बात मानो। पहले क्या बोलते हैं, पहले सुनिए फिर मनिए ता पाइए। ओए होए, कुछ मर्जी हासिल कर ले बेटा, कुछ मर्जी हासिल कर लो आप, ये दुनिया सब तुम्हारे लिए तो है। पांचवी पातशाही गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी क्या फरमाते हैं, सुनिए। सकल सृष्टि तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। कि हे इंसान, मैंने तुझे इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बनाया है कि तू इस पूरी कायनात का सिरमौर है। कहते सकल सृष्टि तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। तेरा सिक्का चलेगा यहां पर, इस जग में तेरी सिकदारी। ठीक है, और सिकदारी कैसे मिलेगी, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो कुछ बनना चाहते हो वो बन सकते हो। एक फॉर्मूला बता दिया है आपको बेटा, जिंदगी का एक फॉर्मूला बता दिया। इस फॉर्मूले को सुन लो, पहले सुन लो, अपने टीचर्स की बात पहले सुनो, वो क्या कहते हैं, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, सुनो पहले उनको। फिर दूसरी बात, मानो। वो कहते हैं कुएं में गिर जाओ, गिर जाओ, नेवर एवर क्वेश्चन योर टीचर। अरे आपके अंदर इतनी औकात नहीं है, आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आप अपने टीचर्स को क्वेश्चंस कर सकें। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स टीचर को पे ही क्वेश्चन रेज कर देते हैं। गलत बात है बेटा, आप जिसे फॉलो कर रहे हैं उनकी बात आपने माननी है। सुनिए मनिए ता पाइए। पहले सुनना है, फिर मानना है, फिर पाना है। ये फॉर्मूला है लाइफ का। तो कैसे पढ़ना है, आइए हम इस बात को अब सुन लीजिए कैसे पढ़ना है बेटा। सबसे पहले सुनिए, सुनिए बेटा, अपने कानों से सुनिए, फिर उसको समझिए। आओ, मैं पढ़ाई को 4 स्टेप में बांट रहा हूं। अगर आप ये चारों स्टेप नहीं करते, देन यू आर अ क्वासी स्टूडेंट, यू आर नॉट अ कंप्लीट स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप कंप्लीट स्टूडेंट हैं, ठीक है बेटा, तो आप वो दुल्हा हैं जो सक्सेस रूपी दुल्हन को ब्याह कर लाएगा ही लाएगा। कोई मायका लाल रोक नहीं पाएगा। राइट बेटा, तो वो दुल्हा बनिए, दुल्हा जिसके पास श्रृंगार हो 4 चीजों का, 4 चीजों का उस दूल्हे ने श्रृंगार किया हो। कैसा, पहले वो सुनता हो, सुनना ही नहीं आता, अपने माइंड को बीच में कंटेम्पलेट कर देते हो, सुनते वक्त पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते। तो पहले सुनना सीखना है। जब सुन लिया तो फिर समझना है। ठीक है, जिस स्पिरिट के साथ आपके टीचर आपको समझाना चाहते हैं, उसे उसी स्पिरिट में समझिए। फिर उसको मेमोराइज कीजिए, अपनी जान दांव पर लगा दीजिए, अपनी पूरी जान झोंक दीजिए उसके अंदर। फिर उसे रिप्रोड्यूस कीजिए। अब किताबें बंद, कोई किताब नहीं खुलेगी बेटा। सुकरात कहते हैं बर्न ऑल बुक्स। इसका मतलब यह नहीं था कि किताबों में आग लगा दो।
उसका मतलब था फिर किताबें बंद, अब अमल करना है, जो पढ़ा है उसके ऊपर उसको फॉलो करना है। किताबें बंद, अब सब चीजों को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए उन्हें, विदाउट द एड ऑफ एनी बुक। पंजाबी में इसी को कहते हैं सिमरन करना, याद करना। सिमर 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 सुख पाओ, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, आप जितना सिमरन करेंगे, जितना याद करेंगे, उतने ही पावरफुल बनते जाएंगे। फिर देखो आपके माइंड की कैसे मसल्स डेवलप होती हैं, राइट। तो सुनिए बेटा ध्यान से, पहले पढ़ने का फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले याद करना, पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर याद करना है, और फिर उसको उसको रिकॉल करना है। रिकॉल करने के दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर टाइम कम है तो आप सिर्फ किताबें बंद करके सिर्फ रिकॉल कर लीजिए, और इफ यू हैव एनफ टाइम, एग्जाम से अगर 1 महीना रह गया तो आप ये वाली काम नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली बेटा। तो फिर अगर एग्जाम में 6 महीने हैं तो आप उसे लिख लिख कर भी देखिए, शाबाश बेटा। तो ऐसे हमने सीखना है। अब ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 54 पर हमने क्या डिस्कस किया। सेक्शन 254 में के जो पड़ाव हैं, आइए उनको हम कर लें एक बारी। शाबाश। मीन्स अ डायरेक्टर, यानी एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। बाय वर्च्यू ऑफ एन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। सब बच्चे जानते हैं आपके लेवल पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में इस पर्सन का नाम लिखा है कि भाई ये माइकल लाल एमडी होगा ऑफ अ कंपनी, और बाय एनी एग्रीमेंट, यानी उसने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, और बाय रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग, और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आइए इस चीज को एनालिसिस कर लें एक बार, इस चीज को एनालिसिस एक बारी हम कर लेते हैं, राइट। चलिए बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ, आइए बेटा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए आप एक डायग्राम बना लेंगे, बिकॉज अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, ठीक है। तो आइए, ये पिक्चर याद आसानी से हो जाती है बेटा, टेक्स्ट आसानी से याद नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, इसलिए मैं डायग्राम्स बनाने में विश्वास रखता हूँ। मेरी क्लास will be full of diagrams, right? appointment of managing director, there are four different modes, there are four different modes of appointment, there are four different modes of appointment of MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। MD आपने एग्जाम में एब्रिज्ड फॉर्म में नहीं लिखना है, पूरे फॉर्म में लिखना है बेटा। आइए बेटा, नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा। नंबर फर्स्ट, बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट। नंबर सेकंड हम करेंगे बाय एग्रीमेंट, कंपनी और डायरेक्टर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है जिसके चलते कंपनी ने डायरेक्टर को एमडी अपॉइंट कर दिया है। नंबर 3, बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, यानी शेयर होल्डर्स ने उसके फेवर में रेजोल्यूशन पास किया है। जनरल मीटिंग मींस मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, आपके लेवल पर ये बात सब जानते हैं लोग कि जनरल मीटिंग का क्या अर्थ है। और नंबर 4, बाय रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, यानी डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोलते हैं बेटा बोर्ड मीटिंग, राइट। यानी डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। देयर आर फोर डिफरेंट मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। शाबाश बेटा। आइए आगे बढ़ेंगे। किस इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट, आगे क्या कहते हैं बेटा? उसको हमने एम्पावर किया है, सब्सटेंशियल पावर्स दी हैं बेटा, उसको हमने सब्सटेंशियल पावर दे दी हैं। किस चीज की? मैनेजमेंट की। किस चीज की मैनेजमेंट की? अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी वो क्या करेगा? ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि डायरेक्टर्स तो बेटा साल में 4 बार मिलेंगे सिर्फ,
आगे आप पढ़ेंगे डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बताऊंगा कि 4 मीटिंग होंगी, मिनिमम 4 मीटिंग डायरेक्टर्स की होंगी साल के अंदर। और मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स कंपल्सरली मैंडेटरली एक बार आएंगे साल में, डायरेक्टर्स 4 बार आएंगे मिनिमम, जो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, ज्यादा जनरल मीटिंग भी हो सकती है, ज्यादा बोर्ड मीटिंग भी हो सकती है, कंफ्यूज मत होना। मैं कह रहा हूँ मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम 4 मीटिंग डायरेक्टर्स की होंगी साल में, और एक मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की जो कंपलसरी है। क्या सिर्फ 5 दिन में बिजनेस चलेगा? नहीं सर, बिजनेस को तो रोज संभालना पड़ेगा। जो माइका लाल बिजनेस को रोज संभालेगा उसे हम बोलेंगे मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, ठीक है, एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय वट एवर नेम कार्ड। नाम में कुछ नहीं रखा, काम में बहुत कुछ रखा है। आज के इस सेशन के लिए इतना ही है। आप एक ब्रेक लीजिए और ब्रेक के बाद हम और सारी डेफिनेशंस को भी करेंगे। शाबाश बेटा।